बहुत अच्छा लगता है जब आप घर पर होते हैं। आज साथ हैं तो एक अजीब सी रौनक है घर में। तुम्हें पता है, शादी होने और बच्चे होने के बावजूद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता था कि मेरी जिंदगी में कोई खला बाकी नहीं। यकीन जानो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का हर खला पूरा हो गया है। क्या बात है फैजान, किसकी कॉल थी? वही 20 लाख वाला मामला, समझ में नहीं आता क्या करूं। 2 से 3 दिन का टाइम नहीं। तो मैंने आपसे कहा तो है जो पैसे मेरे पास पड़े हैं वो आप ले लें, बाकी थोड़े बहुत आप अपने दोस्तों से ले लें। बिजनेस में तो ऐसा चलता रहता है, इसमें क्या हर्ज है? तुम जानती तो हो मेरे तमाम दोस्त बिजनेसमैन हैं और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कौन किसी को इतनी बड़ी रकम उधार देता है? हर कोई इस रकम को अपने बिजनेस में लगाकर प्रॉफिट हासिल करने की सोचेगा। तो फिर आपने क्या सोचा है? मेरी माने तो आप ये डील कैंसिल कर दें। ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं? डील कैंसिल होने का मतलब पता है? अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो 3 से 4 माह में मेरी कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी। मैं क्या कह सकती हूँ फैजान, मुझे तो बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा तो मेरे पास और कोई हल नहीं। लेकिन मेरे पास, अगर तुम मुझे गलत ना समझो और मेरा साथ। फैजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बीवी हूँ आपकी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हाँ बताएं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस घर पे लोन लिया जाए तो मेरा काम हो जाएगा। 3 से 4 माह की तो बात है, मैं पे कर दूंगा लोन। घर पर लोन? इस घर पर लोन ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? 5 लाख? 4-5 लाख तो तुम्हारे अपने अकाउंट में मौजूद है और बाकी मैं जमीन की मालियत ज्यादा लिखवाकर बैंक से ज्यादा लोन हासिल कर लूंगा। और बैंक से लोन हासिल करना और पे करना वो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। फैजान, मैंने आपको बताया तो है ये घर हुरैन का है। तो मैं कौन सा इस घर को बेचने की बात कर रहा हूँ और उसे बताने की जरूरत ही क्या है? ये बात का कोई जिक्र मत करो, बस इसी तरह से इस मकान की फाइल हासिल कर। बाकी लोन हासिल करना और उसे पे करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन नहीं है तो ठीक है, तुम परेशान नहीं थी, मैं तो और बंदोबस्त कर। नहीं नहीं फैजान, मैं आपको भी तो परेशान नहीं देख सकती। अच्छा ऐसा करें, आप लोन लें, मैं आपको घर के डॉक्यूमेंट्स दे दूँ। थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी। हेलो। हेलो आर्यन, कहाँ हो? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो मेरी? बिजी था। कहाँ बिजी थे? बस दुबई जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है आर्यन, नाराज लग रहे हो आप मुझसे। मुझे ये हक किसने दिया है? सारे हक तुम्हें ही तो दिए मैंने। इसीलिए इतना इग्नोर कर रही हो। कल से मिलने का बोल रहा हूँ लेकिन तुम्हें तो मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही, और फिर तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम भी पड़ गया। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन अब पता चला कि और भी बहुत कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में बहुत इंपॉर्टेंट काम से गई थी और फिर रिक्शे में थी, आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ अभी कहाँ हो? अभी पैकिंग स्टार्ट करूँगा क्योंकि 6 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो अभी 6 बजने में तो बहुत टाइम है ना, हम कॉफ़ी शॉप पे मिल सकते हैं, जब तक मैं डायरेक्ट वहीं तक पहुँचूँगी। नहीं, अब नहीं हो रहा है। आर्यन प्लीज़, खामखा गलतफहमियों का शिकार नहीं होते। अगर कोई बात है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आ रहा हूँ। चले आप भी पहुंचे, मैं भी रिक्शा देख कर आती हूँ, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो।
थैंक यू सर। इस माह के शुमारे की क्या रिपोर्ट है? वो नई लड़की का नावल छपा है ना? सर अभी तो 2 ही दिन हुए शाये हुए, 2-4 दिन में सही रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन जो फीडबैक आया है उसके मुताबिक तो सब बहुत अच्छा है। लड़की के नावल की काफ़ी तारीफ हो रही है। इसका मतलब है कि शायद कुरैशी साहब का फैसला दुरुस्त था। जी सर, इसके अलावा एक नई रिपोर्ट मिली है। शाहिद कुरैशी साहब को एक कॉल आई है निगार साहब की। ये कौन है? सर वो हमारा पुराना पब्लिशर। हाँ हाँ, याद आया। क्या कहा इसने शाहिद फारूकी साहब को? सर वो इन्हें बता रहे थे कि अपना नया रिसाला निकाल रहे हैं अनकरीब। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? सर अपने दानिश सर ने खुद सुना है। अगर तुम सच कह रही हो तो ये मानिए बहुत बुरी खबर है। ये अपना नावल दिले मेहरबान में लिखेगा और ये लड़की भी। सर वो लड़की तो शाहिद कुरैशी साहब के घर का एड्रेस लेके गई है अभी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ लड़की के साथ मिलके कर रहा है। जी सर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे कुछ सोचने दो, बल्कि पहले मुझे उस लड़की का नावल पढ़ने दो। ओके सर, थैंक यू। खालियान ताल्लुक में कभी भी दरार नहीं पड़नी चाहिए और ताल्लुक को होते ही ना सोते। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी बात हो उससे डिस्कस कर लिया करें। हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं कि हम एक दूसरे को बता भी ना सकें। जब कोई अपना नज़रअंदाज करे तो बहुत तकलीफ होती है। इंसान को जिससे प्यार होता है ना, उसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था ना कि फारूकी साहब को महज इसलिए निकाला गया है क्योंकि वो मेरी नॉवेल पब्लिश करना चाहते थे। इतना तो हक मेरा बनता है ना। मोहब्बत बहुत हसास और नाजुक होती है। हर वक्त, हर लम्हा, हर बात में महबूबा की तवज्जो चाहती है। महबूब की थोड़ी सी भी बेरुखी हज़ारों सवाल और करोड़ों वसवसों को दिमाग में ले आती है। आप मुतमईन हैं, आपकी हुरैन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बस आप खुद से बदगुमान मत हुआ करो। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो भी बात हो मुझसे शेयर कर लिया करें। उससे आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी बातों में किस हद तक हकीकत है। अच्छा तो जनाब अब मैगज़ीन शाया करेंगी? क्यों, आपको कोई एतराज़ है? मेरी इतनी मजाल कि मैं एतराज़ कर सकूं? कुछ ऑर्डर करें, बहुत भूख लगी। मुझे खुद बहुत भूख लगी है। वेटर